महाराज रावण के दरबार से मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है। अरे मंदोदरी सुनो प्रभु मंदोदरी ने सुना कि खेल ही खेल में शांति जब कह जब बजा ध्यान मत कर। खेल ही खेल में मानव भाइयों ने सेतु का निर्माण कर लिया और सेना इस पार आ गई। अरे चरण नाय सिर
प्रीतम, क्रोध त्याग कर अब आप मेरी प्रार्थना सुनो। अरे की अरे मुझे बल सके जाई सो। हे नाथ, बैर उसी से करना चाहिए जिसको बल और बुद्धि से जीत सके। हाँ हाँ आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही अंतर है। जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधा उसन मुख गए न खाई। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर किसी प्रकार का आघात नहीं करेंगे। चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, आपको जो करना था वे सब कुछ कर लिया। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी को जीत लिया। संत कैस नीत दशानन, चौथे पन जायन पकानन। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हरि सोई रघुवीर, प्रणत अनुरागी। भजाओ नाथ ममता सब त्यागी। हे प्राणनाथ, आप सभी विषयों को और ममता को छोड़ करके श्री राम का भजन कीजिए। Krishna Gopala
हे प्राणनाथ कौशलाधीश श्री रणराज जी आप पर दया करने आए हैं। जो पिए मानव मोर सिखावन सो जस हो केहू बोलो अति पावन। हे प्राणनाथ अगर आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र सुंदर यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। अरे मंदोदरी सुनुते पिया व्यथा माना जग जोधा कोई मोहित क्यों व्यर्थ में चिंता करती है। कोई संसार में मेरे समान जोता है। पवन कुबेर पवन चमकाला जीते उज्ज्वल सकल दिगपाला। पवन कुबेर पवन स्वयं यमराज को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देव तनुज सब बस मोरे कमल है तू उपजा भय तोय। देवता दानव मानव सबको मैंने अपने बस में कर रखा है। तू क्यों भय मानती है प्रिय। प्राणनाथ अब ने मेरी विनती सुन लो। हाँ अरे मैं तेरी सुनता रहूं तू मेरी तो मान। अरे मैं बिने करूं कर जोर मैं बिने करूं कर जोर पिया सिया को। अरे मैं बिने करूं कर जोर पिया सिया को दे दी तेरे पिया सिया को दे दी तेरे पिया सिया को दे दी ओ मैं बिने करूं कर जोर। अरे बिने करूं कर जोर पिया सीता को दे दीजिए। पिया सीता को दे दीजिए। पिया सीता को दे दीजिए। अरे श्री रघुवर की जान की और प्रीतम ले जे जान। अरे श्री रघुवर की जान की प्रीतम ले जे जान और लेन हारिए जान की और ले तुम्हारी जान अंत में मान लेगी।
नाथ न जानो नर इन्हें, और ये जग के हैं जगदीश। अरे नाथ न जानो नर इन्हें, और ये जग के हैं जगदीश। और सोचो 10 मुख पाए के आंख कान भुज 20। अरे सोचो 10 मुख पाए के ये आंख कान भुज 20। और ध्यान हृदय में, अरे लीजिए रे ध्यान हृदय में धर लीजिए रे ध्यान हृदय में धर लीजिए। ओ मैं बिने, ओ तुझसे बिने करूं कर जोर। ओ मैं बिने करूं कर जोर। अरे मद में चकनाचूर हो, और तुमसे नहीं व्यवसाय। मद में चकनाचूर हो, और तुमसे नहीं व्यवसाय। और बंदर पार समंदर करके और श्रीलंका गयो है जराए। अरे बंदर पार समुंदर करके श्रीलंका गयो है जराए। ना मानो, ओ ना मानो, आहा ना मानो बात सवरी की जय रे। ना मानो बात सवरी की जय रे। ना मानो बात सवरी की जय। ओ मैं बिने करूं कर जोर। पिया को दे दीजिए रे, पिया को दे दीजिए रे, पिया को दे दीजिए। प्रभु मेरी आपसे इसी विनती है। अरे मंदोदरी, तू क्यों व्यर्थ चिंता करती है? इन तीनों लोकों में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका मैं स्वामी नहीं हूं? जय हो। अरे आए सभा आए मंत्रिन ते बूझा, करब कवन विदर पुसे जूझा। महाराज रावण ने दरबार में आकर के मंत्रियों से विचार विमर्श किया। हे पिताजी, मैं भी आपसे एक विनती करना चाहता हूं। करो बेटे। बारिद एक नाक कपियावा, तातु चरित संभोग सब गावा। हे नाथ, आप विचार तो करो। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसके किए कार्य को आज भी प्रजा मन ही मन स्मरण करती है। सदा ना रही, खुदा ना रही, तुम ही सब काहू भारत नगर कस नजर काहू। हे पिताश्री, जैसा कि आप कहते रहते हैं, बंदर तो हमसे
सभी का भोजन है, परंतु जिस समय हमारी लंका नगरी जल रही थी उस समय आपने या आपकी प्रजा बंदर को पकड़ के क्यों नहीं खा लिया? जय बारी समझायो हेला उतरे हुसैन समेत सुबेदा। हे पिताश्री, उसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुमेल पर्वत पे आकर ठहर गया। सो मनु मनु जो खाए हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाई। हे भाइयों, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुलाकर पागलों की तरह वचन बोल रहे हो। प्रथम वसीत पठौ सुन नीति, सीता दे करौ पुन प्रीति। हे महाराज, अब मेरी विनती सुन लीजिए। मैं आपको अपनी नीति बताता हूं। पहले आप उनके पास अपना एक दूत भेजिए और फिर सीता जी को उनको देकर राम जी से मेल मिलाप कर लीजिए। सुत सन कहे दस कंठुलसाई, चौसी मति सठ तो के ही सिखाई। हे सठ, ऐसी मति तेरी किसने बना दी? तू ऐसी बातें करने लगा। अब तो संशय होई बेनुमुल सुत भयऊ घमाई। अब तो संशय होने लग गई। अरे मूर्ख, तू तो मेरे वंश लायक पुत्र ही नहीं है। हित मत जो न लागत कैसे, हित मत जो न लागत कैसे, पारो बसवा आपको मेरी हितकर बात उसी प्रकार अच्छी नहीं लग रही है जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार रहस्य की बात रावण जी को नहीं भाई। तुम्हारी जगह के सामने से गायब हो। अरे संध्या समय जान दस शेषा, क्या हो हवन चले हो फिर खत भोजनीसा। रावण महाराज, रावण जी हरि संध्या समय जान दस शेषा, महाराज रावण सभागा से अपने भवनों की तरफ जाते हैं तो अपनी 20 भुजाओं को देखते हुए धीरे धीरे
मदमस्त होकर के जा रही है। भैया हमारे माम कर ले अरे मधुमाती झोला होले धीमा चालिए झोला होले धीमा अपने महलों की तरफ जाते हैं। चार नमस्कार करते हैं सभी से। देखिए आज हमारे बीच में गोवर्धन क्षेत्र की जाने पहचाने हमारे क्षेत्र की शान अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार श्री महेश सिंह जी किंग जी मौजूद हैं। रामलीला कमेटी गोवर्धन उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। बने रहो भैया, बने रहो, बहुत जोर की बात है। ठाकुर जी आशीर्वाद रखे हमेशा आपके ऊपर, श्री राम जी और श्री गिरिराज महाराज बजरंगबली सदा आपको बनाए रखे। बहुत सुंदर बात है। ऐसे ही सेवा करते रहो, ऐसे ही आस्था रखो अपने हृदय में समाज के प्रति, श्री राम के प्रति। जय श्री राम। जी कह सुग्री और सुनाहू और भूमि की छाई हे रघुनंदन सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। जय हो राम जी।
भाइयों, देश चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। हाँ हाँ इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। देखो विभीषण दक्षिणवासा घन घमंड दामनी विलासा। ए विभीषण जी, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे उमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है। सुनो, कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा है। लंका शिखर पर आगारा ताहा तो सिकंदर देखो अखाड़ा। हे प्रभु, लंका की चोटी पर राजा रावण अपने महलों के अखाड़े में नाच गान देख रहा है। छत्र में गडम्बर सिरधारी सोई जनो जलब जलातिकारी। हे प्रभु, रावण के सिर पर बादलों के जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है। मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु जामुनी दमंका। और प्रभु, मंदोदरी के कानों में कर्णभूल खिल रहे हैं, वही मानो बिजली चमक रही है। इस प्रकार विभीषण की बात सुनकर के प्रभु मुस्कान समझो अभिमाना चाप चढ़ाए बाण संधाना। प्रभु ने श्री राम ने मुस्का करके अपने धनुष बाण को चढ़ाया और एक बाण को छोड़ दिया। एक मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण सबके देखत मही परे मरम न को। इस प्रकार छत्र मुकुट रावण के और मंदोदरी के कुंडल वगैरह सभी देखते ही देखते सबके सामने पृथ्वी पर गिर गए। इस मरम को देवताओं ने भी नहीं जाना। जय श्री राम। सभी लंका के निवासी ध्यान दें। मंत्री जी मैं गुप्तर विभाग से आया हूँ, इसलिए मेरी पोशाक दूसरी है। गुप्तर विभाग की अलग पोशाक होती है, ये उसी स्थिति में होता है, जैसे कि सीबीआई। हाँ, तो आप लंका निवासी ध्यान से सुने। राजा रावण का आदेश है, अभी अभी सीमाओं से पता लगा है कि हमारी लंका में बानर, भालू, रीछ, बचरका अनेक प्रवेश कर गए हैं। ध्यान रखें,
वो भूखे तो मरे नहीं और आश्रय आप किसी को देना नहीं। भैया। आश्रय देना किसी को राजा रावण की आज्ञा है। यदि किसी ने आश्रय दे दिया तो सोच लीजिए उसका क्या होने वाला है। तो राजा रावण की आज्ञा का ध्यान रखें और सभी लोग ध्यान से पूरा ध्यान लगाएं कि हमारे यहाँ कोई भी बंदर, भालू, रीछ कोई भी भूखा न मरे और आश्रय किसी को मिले नहीं। ध्यान रखिए। चश्मा पे बस ध्यान दें। राम गान कर सजीव पर हरा जन हट मन धरा हे नाथ, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट मत करो। बेहसाना वचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। नाई सुबाऊ सत्य सब कही, अब खुद आठ सदा नहीं। अरे बंदो नहीं, सभी सत्य कहते हैं। नाई स्वभाव में 8 गुण है। साहस, अलत, चपलता, माया, पहल में असाच अदाया। मंदो नहीं, ये 8 गुण है। दर्पक, चतुर, चतुराई, अशुद्धता, ये सब नाई के 8 गुण है। सो सब प्रिया सहज बस बोले, समझ पड़ा प्रसाद अब तो यह चराचर विश्व को मेरे बस में है। सुन बंदो रही, जानो प्रिया तोई चतुराई, विधि करी मोई प्रभुताई। अरे बंदो रही, मैं तेरी चतुराई जान गया। तू ऐसी विधियों से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। इस प्रकार मंदोदरी को सांत्वना देकर के महाराज रामा महलों में चले गए। राम लगा लो भैया पर्दा। रामागढ़ में
प्रातः काल होता है। अरे यहाँ प्रातः जागे रघुराई। पूछा मत सब सच हो जानकी को बिना राम के ऐसे जा रहा है मानो एक दिन एक युग हो। जय श्री राम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। श्री राम जागते हैं और मंत्रियों से, सचिवों से, सभी से अपना मत पूछते हैं। आगे मंत्र कहो निज मत अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे बुद्धिबल के वासी श्री राम जी, और सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ सलाह देता हूँ और बाली कुमार अंगद को
आप दूध बना करके भेजिए। राम जी राम जी चौपाई नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कहे और कृपा निधाना अंगद सन में कृपा हे भैया जामवंत, आपने बहुत अच्छी, सबको अच्छी लगने वाली सलाह दी है। बाली तने बुध बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कामा। हे भैया अंगद, तुम बल बुद्धि और गुणों के बाली पुत्र धाम हो। हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें क्या कहूं, अरे बहुत बुझाए तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर में जानत आहूं, परम चतुर। ये भैया अंगद, मैं तुम्हें ज्यादा समझाता क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। काज हमार तास हित होई, रिपुसन कहे बद कही सोई। हे भैया अंगद, तुम शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो जाए। इस प्रकार अंगद ने जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। अरे बंद चरण और धर प्रभुता, अंगद चले समय से ना। इस प्रकार सबको नमस्कार करके प्रभु को प्रणाम करके अंगद वहां से उठ